क्या कोई पिता अपनी ही बेटी को मौत के हवाले कर सकता है? सुनने में यह नामुमकिन लगता है, लेकिन इस बूढ़े ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी अजन्मी बेटी का वादा एक मगरमच्छ से कर दिया, जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बहुत समय पहले घने जंगलों और शांत तालाबों से घिरे एक छोटे से गांव में एक वृद्ध दंपति रहता था। उनके पास धन दौलत भले ही कम थी, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम अटूट था। वर्षों तक संतान न होने के कारण दोनों का जीवन अधूरा सा लगता था। अनगिनत प्रार्थनाओं और मन्नतों के बाद एक दिन ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली और वृद्धा गर्भवती हुई। इस शुभ समाचार से दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। गर्भावस्था के दिनों में वृद्धा की अलग-अलग चीजें खाने की इच्छा होती और बूढ़ा अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करता। एक दिन वृद्धा ने बड़े प्रेम से कहा कि उसका मन खट्टे मीठे बेर खाने का कर रहा है। मौसम बेरों का नहीं था, फिर भी बूढ़ा अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए जंगल जंगल भटकने निकल पड़ा। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक सुनसान तालाब के किनारे बेरों से लदी झाड़ी दिखाई दी। वो प्रसन्न होकर बेर तोड़ने लगा। जैसे ही उसकी झोली भरने लगी, तालाब का पानी अचानक उफड़ने लगा। गहरे पानी से एक विशाल आदमखोर मगरमच्छ बाहर निकला। उसकी लंबी सांस से ऐसी तेज हवा चली कि बूढ़ा संतुलन खो बैठा और पानी में जा गिरा। किसी तरह वो किनारे पहुंचने की कोशिश कर ही रहा था कि मगरमच्छ ने उसका पैर अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया। बूढ़ा डर से कांप उठा और विनती करने लगा कि वो ये बेर अपनी गर्भवती पत्नी के लिए ले जा रहा है। उसकी मजबूरी सुनकर मगरमच्छ कुछ पल सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा कि वो बूढ़े की जान तो छोड़ देगा, लेकिन बदले में एक वचन चाहता है। यदि संतान पुत्र हुई तो बूढ़े की, और यदि पुत्री हुई तो मगरमच्छ की होगी। अपनी जान बचाने के लिए बूढ़े ने भारी मन से ये शर्त स्वीकार कर ली और घर लौट आया। समय बीता और उनके घर एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसकी मुस्कान फूलों जैसी कोमल थी और उसकी आंखों में मासूमियत झलकती थी। बेटी को देखकर बूढ़े को मगरमच्छ से किया गया वादा याद आया और उसका हृदय भय से भर गया। उसने तय कर लिया कि वो कभी उस तालाब की ओर नहीं जाएगा। वर्षों तक उसने इस रहस्य को छिपाए रखा। बेटी बड़ी होती गई और पूरे गांव की लाडली बन गई। उसकी सादगी, विनम्रता और सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। 14 वर्ष बीत जाने पर एक दिन मगरमच्छ फिर बूढ़े के सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपने वचन की याद दिलाई और लड़की को सौंपने की मांग की। बूढ़े ने बहुत विनती की, लेकिन मगरमच्छ नहीं माना। अंततः बूढ़े ने एक छलपूर्ण योजना बनाई। उसने मगरमच्छ से कहा कि उसकी बेटी को कमल के फूल बहुत प्रिय हैं। वो अपनी पीठ पर एक सुंदर कमल रखकर पानी में छिप जाए। जैसे ही लड़की फूल लेने आएगी, वो उसे अपने साथ ले जा सकता है। मगरमच्छ इस योजना पर राजी हो गया। अगले दिन बूढ़ा अपनी बेटी को ये कहकर तालाब के किनारे ले गया कि वे नानी के घर जा रहे हैं। रास्ते में उसने बेटी को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा और स्वयं लौट गया। अकेली खड़ी लड़की की नजर पानी में तैरते एक अद्भुत कमल पर पड़ी। वो उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन हर बार फूल थोड़ा और दूर खिसक जाता। तभी पानी में हलचल हुई और विशाल मगरमच्छ प्रकट हो गया। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसे पकड़कर तालाब के दूसरी ओर स्थित एक गुफा में ले गया। वहां उसने उसे बंदी बनाकर रखा। आश्चर्य की बात ये थी कि मगरमच्छ ने उसे तुरंत नहीं खाया। वो राहगीरों का शिकार करता और उनके पास से मिले फल, भोजन और सामान लड़की के लिए लाकर रख देता। समय के साथ तालाब का आतंक पूरे इलाके में फैल गया। लोग उस ओर जाना छोड़ चुके थे। धीरे धीरे मगरमच्छ के लिए शिकार मिलना बंद हो गया। भूख से व्याकुल होकर उसने तालाब की मछलियां और आसपास के जानवर भी खा डाले। अंत में उसकी नजर उसी लड़की पर जा टिकी। उसने सोचा कि अब उसे ही खा लेना चाहिए, लेकिन पहले अपने पुराने और कुंद हो चुके दांत तेज करवा लाए। वो दांत तेज करवाने के लिए लुहार के पास चला गया। उधर लड़की ने अवसर का लाभ उठाया। उसने गुफा में पड़े सोने चांदी के आभूषण एक टोकरी में भर लिए और ऊपर सूखे पत्ते डाल दिए।
फिर अपने शरीर पर मिट्टी और कीचड़ मलकर स्वयं को एक अंधी बूढ़ी स्त्री जैसा बना लिया। हाथ में लाठी लेकर वो धीरे धीरे गुफा से बाहर निकली। लौटते समय मगरमच्छ ने उसे रोका और पूछा कि वो कौन है। लड़की ने कांपती आवाज में कहा कि वो एक बूढ़ी और कमजोर स्त्री है जिसे खाने से मगरमच्छ का पेट भी नहीं भरेगा। उसने मगरमच्छ से कहा कि उसकी गुफा में एक स्वस्थ और जवान लड़की मौजूद है, वही उसके लिए बेहतर शिकार होगी। मगरमच्छ उसे पहचान नहीं पाया और तेजी से गुफा की ओर भाग गया। इसी अवसर का लाभ उठाकर लड़की घने जंगल की ओर भाग निकली। लड़की ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो उन माता पिता के पास कभी नहीं लौटेगी जिन्होंने भय के कारण उसे मगरमच्छ के हवाले कर दिया था। वो जंगल में भटकती रही। तभी अचानक उसे एक भयानक शेर की दहाड़ सुनाई दी। भयभीत होकर उसने पास खड़े एक विशाल बरगद के वृक्ष से प्रार्थना की कि वो उसे अपनी गोद में छिपा ले। कहते हैं कि सच्चे मन की पुकार में बड़ी शक्ति होती है। वो वृक्ष चमत्कारिक रूप से बीच से खुल गया और लड़की उसके भीतर समा गई। फिर तना पहले जैसा बंद हो गया और वो सुरक्षित हो गई। कुछ समय बाद एक राजकुमार शिकार करते करते उसी जंगल में पहुंचा। वो दातून के लिए बरगद की एक डाल काटने लगा। तभी उसे भीतर से एक मधुर आवाज सुनाई दी, मानो कोई विनती कर रहा हो कि सावधानी से शाख काटो। ये रहस्यमय घटना उसके मन में घर कर गई। वो बार बार उसी वृक्ष के पास आने लगा। अंततः उसने निश्चय किया कि इस रहस्य का पता लगाए बिना वो चैन से नहीं रहेगा। उसने उस वृक्ष को अपने महल के बगीचे में मंगवा लिया। रात के समय उसने देखा कि वृक्ष के भीतर से एक अत्यंत सुंदर युवती बाहर निकलती है, महल के काम करती है और भोर होने से पहले फिर वृक्ष में लौट जाती है। राजकुमार समझ गया कि यही उस मधुर आवाज का रहस्य है। एक दिन जब युवती महल के भीतर थी, उसने उस पुराने वृक्ष को जला दिया ताकि अब उसके लौटने का कोई स्थान न रहे। जब लड़की वापस आई और उसने अपना आश्रय भस्म होते देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। तब राजकुमार ने स्नेहपूर्वक कहा कि अब उसे अंधेरे तने में छिपकर जीने की आवश्यकता नहीं है। महल उसका घर है और वो उसे पूरे सम्मान के साथ अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है। पहली बार किसी ने उसके भय, दुख और अकेलेपन को समझा था। लड़की ने भी महसूस किया कि सच्चा प्रेम विश्वास और सम्मान पर टिका होता है, डर पर नहीं। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ और वे न्याय, दया और प्रेम के साथ अपना जीवन बिताने लगे। इस प्रकार कठिनाइयों से भरी उस युवती की यात्रा अंततः सुख, सम्मान और नए जीवन की शुरुआत पर समाप्त हुई। यही इस लोक कथा का संदेश है कि साहस, बुद्धिमानी और सच्चा प्रेम सबसे बड़ी विपत्तियों पर भी विजय पा सकते हैं।